सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 80942 31550। न्यूज 7 असम देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद है वही जो आपको मैंने कल लाइव दिखाई थी, गौ सेवा का जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, लंपी वायरस से पीड़ित गायों का जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, वहीं आइसोलेशन सेंटर पर आज जो श्याम सखा मंडल है उनके द्वारा पीड़ित गायों के लिए रोटी और लड्डू, जो आयुर्वेदिक लड्डू है, उनकी व्यवस्था की गई है। और आप देख पा रहे हैं कि श्याम सखा मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो पीड़ित गौओं को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाते हुए और रोटी की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन आप गायों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका प्रयास। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि रोटी और लड्डू, आयुर्वेदिक लड्डू, वो श्याम सखा मंडल द्वारा गायों को खिलाए जा रहे हैं, जो कि लंपी वायरस से पीड़ित गौवंश है। एक सराहनीय पहल और सामाजिक संगठनों की इस तरीके की सराहनीय पहल कहीं ना कहीं लोगों को गायों के प्रति जागरूक करने में और इस महामारी में इन गायों को कहीं ना कहीं राहत प्रदान करेगी। और श्याम सखा मित्र मंडल, खाटू श्याम सखा मंडल, सॉरी माफी चाहूंगा, खाटू श्याम सखा मंडल द्वारा ये जो व्यवस्था है रोटी की और आयुर्वेदिक लड्डू की, वो अभी यहाँ जो आइसोलेशन सेंटर है, नगर परिषद का जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, मानव सेवा संस्थान पहले से पूर्व में ही अपनी गौ एम्बुलेंस के जरिए लगातार पीड़ित गायों की सेवा करता हुआ आ रहा है। और अब खाटू श्याम सखा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा भी एक शानदार पहल ये की गई है। और आप देख पा रहे हैं जैसे कि सब लोग मिलकर बड़े प्रेम के साथ, और जो पीड़ित गाय हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, उनके लिए रोटी, आयुर्वेदिक लड्डू, ताकि उनको इस महामारी से लड़ने में उनको शरीर में जो एनर्जी मिले। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाय है वो एक निढाल अवस्था में, जो पीड़ित गाय है लंपी वायरस से, वो किस तरीके से बेसुध होकर लेटी हुई है। इनकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पीड़ित हैं। और अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी, 9667003170 और 810450। एक बेजुआ जानवर जो कि अपना दर्द भी शेयर नहीं कर सकते, बयां नहीं कर सकते, और ये वो पीड़ित जानवर हैं। जो इंसान तो अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त भी कर सकता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर अपनी दर्द, अपनी पीड़ा किसी को व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कठिन समय में, इस विकट परिस्थितियों में आप लोग भी इनका साथी बने, आप लोग भी इन परिस्थितियों का इन विकट परिस्थितियों में इनकी सहायता करें। और सबसे बड़ी बात, यह जो रोग है वो जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और आगे आकर इस विकट परिस्थितियों में इन बेजुबान जानवरों, यानी कि जिसको हम गौ माता कहते हैं, माता का दर्जा देते हैं, उन होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632946686 और 9413418417 का सहयोग हमें करना है। और उन बेजुबा जो एक अपना दर्द बयान नहीं कर सकते, उन बेजुबा जानवरों का हमें सहयोगी बनना है। और एक जो सदियों से एक परंपरा चली आ रही है, गौ को हमने जो माता का दर्जा दिया है, उस माता की हमें सेवा करनी है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो घायल गाय गौवंश है उसका जबड़ा खोलकर और उसको कुछ खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, आयुर्वेदिक लड्डू डाल रहे हैं उसके मुंह में। वो इतनी बेसुध और इतनी घायल है कि वो अपना मुख तक भी नहीं खोल पा रही है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो व्यवस्था है वो चल रही है। और कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों को, जिस तरीके से कोरोना काल में सामाजिक संगठनों ने आगे आकर एक पहल की थी, और उस कोरोना महामारी की एक विशाल जंग में, यानी कि एक जो एक बड़ी जंग थी जिसको हम सब ने डटकर उसका मुकाबला किया
और उस मानव त्रासदी से, यूं कहें तो मानव त्रासदी जो थी उससे लड़कर हम निकल कर बाहर आए। उसी तरीके से हमें इन गऊओं को भी एक तरीके से गऊओं का जो कोरोना है यूं कह सकते हैं हम, उस कोरोना से उन गायों को बाहर निकालना है। नाम अलग है लेकिन रूप वही है, यानी कि कई गायें अभी तक इस बीमारी से, महामारी से जो है मौत का ग्रास बन चुकी है। तो हमें इन सबको बचाना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करवाते हैं अभी आपकी जो कार्यकर्ता हैं और उनसे। विजय जी, विजय जी, क्या कुछ चल रहा है, कैसे इनकी सेवाएं की जा रही है, कितनी क्या व्यवस्थाएं चल रही है? नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा ये गोवंश लंपी डिजीज आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और नगर परिषद की तरफ से यहाँ पर कूड़ा डलवाया जा रहा है और करीब हरी घास भी थोड़ी बहुत 10-12 पुड़ी यहाँ पर डलवाई जा रही है और 2 कर्मचारी लगा रखे हैं उन्होंने। और इसके अलावा नगर परिषद की गाड़ी गायों को रेस्क्यू करके लेके आ रही है और मानव सेवा संस्थान की गो एम्बुलेंस भी लगी हुई है और करीब हमने 70-80 रेस्क्यू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने करीब अब आज की डेट में हमारे पास जो संख्या है वो 37 के करीब संख्या हो चुकी है। आज यहाँ पर इस समय आइसोलेशन सेंटर में 37 गाय हैं। 37 गाय है, बच्चे सहित छोटे से, है ना। और करीब मान चलो 4-5 गाय यहाँ पर मर चुकी है जिनकी हालत ज्यादा खराब थी। और ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं हमारे पास के मतलब मानवीय दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है कि जिनके मोहल्ले में गाय बीमार है तो उनकी हालत, हालांकि मैं उनको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना दया धर्म भी दिखाए वो लोग। आप हमारे ऊपर भी मत छोड़ो कि जैसे आज हमारा ड्राइवर अकेला रह गया तो आप कम से कम उनका हाथ लगाकर सहयोग तो करें गाय चलाने में। एक गाय अभी जगह का तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसका गर्भ था और वो गाय पानी में ही मर गई, किसी ने उसको खींचा तक नहीं था और उसको हम रेस्क्यू करके लाए, वो गाय मर गई और नगर परिषद की गाड़ी उसको लेकर आई है ना। तो मेरा ये था कि सभी हमको सूचना देवे और थोड़ा धैर्य रखे, क्योंकि आज हमारी गाड़ी खराब होगी मानव सेवा संस्थान की, तो कल तक उम्मीद करते कल नहीं तो परसों जरूर ठीक हो जाएगी। तो संसाधनों का भी थोड़ा अभाव है, पेशेंस बनाए रखे और हमको सहयोग करे। इसके अलावा आज मानव सेवा संस्थान के आह्वान पे करीब 5 से 6 दिन से ये हमारे खाटू श्याम मित्र मंडल के जो कार्यकर्ता है, श्याम प्रेमी है, गौ प्रेमी है, ये लोग निरंतर आ रहे हैं और करीब 150 रोटी ये हर जगह से कलेक्शन करके अपने स्तर पर लेके आ रहे हैं। 150 रोटी सुबह, 150 रोटी शाम को लेके आ रहे हैं। और इनकी तरफ से एक इम्यूनिटी डोज जो हमने बनाया है, इम्यूनिटी डोज, उसमें क्या है कि पार्ले जी के जो बिस्कुट ग्लूकोज खाते हैं वो हल्दी और क्या नाम है डोलो 650 जो बुखार की गोली है, उनको सबको मिला के उनका घोल हम सुबह डेली हम गायों को पिलाते हैं सबको। और इसमें विशेष भूमिका हमारे शाम प्रेमी ये खाटू श्याम मित्र मंडल की है। ये लोग सुबह भी आते हैं और रोटी भी खिला के जाते हैं और अपना क्या नाम है इम्यूनिटी क्या होता है जो लिक्विड हम उसको देते हैं ना, तो गाय की क्या है चरने की क्षमता कमजोर हो रही है इस वक्त और बीमार हो रही है, नाक बंद हो जा रही है, उसकी पैरों में सूजन भी आ रही है, तो ये चारा चल नहीं पा रही है। अब उसको कोई प्रेम से थोड़ा सा खिला दे तो खा सकती है, लेकिन जो लिक्विड हम उसको दे रहे हैं ना वो सीधा इसके पेट में हम डाल रहे हैं बोतल से, तो उससे क्या है उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है। और आज कल हमने बैठ के विचार किया कि भाई एक लड्डू की व्यवस्था की जाए, तो हमने करीब 60 किलो मटेरियल का लड्डू हमारे भाई साहब है, तो इनको कल हमने डिस्कस करी भाई, तो इन्होंने ये शाम अपना खाटू श्याम जी मंडल के आप सका मंडल के सदस्य भी है और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, ये आपको बताएंगे। इनको आग्रह करने पर ये आज लड्डू लेके आए, कितने किलो बनाए ये बताएंगे आपको। आज हमने 60 किलो सामग्री का लड्डू तैयार किया था, रोटियों का कलेक्शन किया था और अब गायों के लिए रोटियों पे लड्डू रख के और गायों को खिलाया जा रहा है। आयुर्वेदिक जो लड्डू बनाया जा रहा है, क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की जा रही है ताकि और जो दर्शक है वो भी अपने घर पर इस तरीके के लड्डू की व्यवस्था की जा सके? वो लिखित में फार्मूला है, काला जीरा है, काला जीरी है 5 किलो, मुलेठी है 5 किलो, सनाई की पत्ती है 5 किलो, हल्दी है 5 किलो, मजीठ है 5 किलो, मेथी है 10 किलो और गुड़ है इसके अंदर 30 किलो। मैं बता दूं आपको, इसमें काला जीरा, सनाए पत्ती, मुलेठी, मजीठ, हल्दी और आंवला, ये सबको समान मात्रा में लेकर इसको पिसाकर और इसमें क्या थोड़ा सा अपना क्या नाम है मेथी पिसाकर और गुड़ की चाशनी बनाकर उसके लड्डू के आवश्यकता अनुसार लड्डू बना ले, है ना। और 25, 30 ग्राम के 40 ग्राम के आप लड्डू बना लो। कम से कम 25 से 50 ग्राम की मात्रा दवाई की एक गाय के अंदर जानी चाहिए और मैक्सिमम 7 दिन तक हम उसको दे सकते हैं, तो इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वैसे तो फार्मूले सारे कारगर है,
अपनी अपनी अलग अलग इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, पर हमने इसको चुना जाता है क्योंकि ये संत लोग इसको ज्यादा कर रहे हैं। और दवाई तो एलोपैथी की चल रही है। हमारे योगेश जी राजकीय पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सक वो भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा हमने नगर परिषद के सहयोग से करीब हमने 2 LSA लगा रखे हैं। एक LSA तो हमारा 2 महीना हो गया कंपाउंडर को, वो हमारी गाड़ी पे भी काम कर रहा है। और आज हमने दूसरा एक LSA और लगाया है। तो इसके अलावा हमने श्री श्याम गोभक्त मंडल है नेहरू रोड पर, उसके कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं कि सभी गायों पे पहुंचना तो असंभव कार्य हो रहा है फिलहाल, क्योंकि हर जगह ही लंपी का वायरस का पूरा प्रभाव है। तो वो लोग क्या है कि हमारे LSO को ले जाकर और जो हमारा हेल्पर है उसको साथ लेके जाते हैं। और एक टैग बनवा रखा हमने, वो टैग आपको दिखाएंगे अभी। तो ये टैग देखिए आप, ये जो टैग है ना गाय के ऊपर, इसमें जितना देखिए आप इसको दिखाइए आप, ये टैग जो है इसमें ऊपर लिख रहा है क्या टीकाकरण, अगर टीकाकरण हो गया तो उसमें उससे पिंचिंग से छेद कर देते हैं। फिर लंपी का रोगी है, फर्स्ट उपचार, सेकंड उपचार, इस तरह से हम है ना गली मोहल्लों में जाकर उनका उपचार कर रहे हैं हमारे LSA। और उनको क्या टीका कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं उनको। फर्स्ट डोज लगने के बाद अब क्या उसी को फिर दूसरे दिन हमारे लोग जा रहे हैं, श्याम गोभक्त मंडल के सदस्य, तो वो भी सेकंड उपचार कर रहे हैं। इस तरह से अगर गाय का 3-4 बार भी उपचार हो जाता है तो उसकी काफी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसके बचने की पूरी संभावना होती है। और नगर परिषद भी हमें पूरा सहयोग कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है। लेकिन जैसा हमें सहयोग चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी हालांकि वो बातें उनसे हुई है, पंकज जी आयुक्त साहब है, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा हम पूरा सहयोग करेंगे। पर मैं तो उनसे आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि बातें तो होती है हमारी, परंतु अगर आप फिजिकल यहाँ पर अधिकारी जितने भी है, चाहे ADM साहब है, चाहे SDM साहब है, चाहे आयुक्त साहब है, चाहे हमारे सभापति जी है या MLA साहब है, मैं सबको एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, आप जब तक यहाँ पर आएंगे नहीं फिजिकल में और यहाँ की स्थिति देखेंगे नहीं, अगर जैसे आज या बरसात होगी, पानी भरा हुआ है और इसका जो मेन जो फैलने का कारण है वो मच्छर मक्खी है। हालांकि आज हमने करीब 3000 रुपए की धूनी का सामान, जैसे कि उसमें कपूर है ना, एक क्या नाम है, कपूर बडिंग, बाय वेडिंग जैसे बोलते हैं, बाय वेडिंग है, गूगल है, ये सब की अगर धूनी, अजवाइन की धूनी की जाए तो उनके गाय को काफी लाभ हो रहा है। और आज हमने सुबह से 2 बार कर दिए। यहाँ पर आपको वो कमरा बताएंगे जहाँ पर हमने सामग्री स्टोर कर रखी है गायों को चरने के लिए। हम परात वगैरह ये सभी लोग सहयोग ले रहे हैं, सभी लोग आगे आ रहे हैं। और मैं गंगापुर के भामाशाह से कहता हूँ, जिस तरह से हमारे गंगापुर शहर का 4 डिस्ट्रिक्टों में नाम है दान देने में, मदद करने में, तो वो लोग अपनी मतलब ताकत को पहचाने और गौशालाओं में पहुंचे। गली की गायों को आप हल्दी की रोटी खिलावे, हल्दी और अजवाइन की रोटी खिलावे, और हमारे आइसोलेशन सेंटर पे पधारे। और जो आपसे बन पड़ता है, चाहे वो शरीर से बने, चाहे तन से, मन से, धन से, वो आके मदद करे। मानव सेवा संस्थान गंगापुर सिटी की तरफ से मैं सबको अपील करता हूँ, हम पे जो बन रहा है, हम सुबह से शाम तक रात 8:30 बजे तक यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज सब सुन रहे हैं तो सभी आए और अपनी बारी का इंतजार करें। अगर आप कोई सूचना देते हैं तो भाई नगर परिषद की कर्मचारी की अपनी क्षमता होती है, हमारी वही क्षमताएं होती है। आप समय का इंतजार करें, आज नहीं तो कल आपकी समय पर रेस्क्यू जरूर की होगी, आज नहीं तो 2 घंटे बाद होगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और लगातार फोन करने से भी क्या होता है कि हम पे ज्यादा प्रेशर बन जाता है, तो हमारी काम आदमी, हमारे कार्यकर्ता थोड़ा हताश हो जाते हैं कार्य करते करते। इसलिए आप अपना धैर्य से हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय गौ माता, जय वंदे मातरम। तो कुल मिलाकर यह है कि मानव सेवा संस्थान और खाटू श्याम जी सखा मंडल लगातार अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जागरूक होना होगा और आगे बढ़कर इस जो गौ माता है, गौवंश है, उसको बचाने में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। आइए और जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी घर में 4 रोटी 8 रोटी जो भी यहाँ पे भेजना चाहे, वो सारे लोग 2 4 रोटी इकट्ठी करके और सारे यहाँ पे गौशाला में जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है इसके अंदर भेजने के कष्ट करें, जिससे कि ये गौ माता को बचाया जा सके। और जो भी कोई जैसा भी सहयोग देना चाहे वो सहयोग देने में अपना योगदान दे। क्या नाम है सर आपका? अरविंद सोनी सर। आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं श्याम सखा मंडल से जुड़ा हूँ, खाटू श्याम सखा मंडल से। कुल मिलाकर यह है खाटू श्याम सखा मंडल और मानव सेवा संस्थान द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं गौवंश को बचाने के, और इस महामारी में और इस जो बीमारी है उससे गौवंश को जितनी राहत दी जा सके उतनी राहत देने में ये दोनों संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भी कई सामाजिक संगठन हैं जो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह है आम जन जब तक इस महामारी में अपनी पूर्णतः सहभागिता नहीं निभाएगा तब तक इन गौ बेजुबान जानवरों को, यानी कि जो इसको हमने गौ माता का दर्जा दिया है, उनको बचाना और
तब तक संभव नहीं है। तो बढ़ चढ़ कर हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और आप देख सकते हैं गऊओं की स्थिति बड़ी बेसुध अवस्था में गायें पड़ी हुई हैं। कल से पूरे रोड और कल से खाटू श्याम सखा मंडल के द्वारा इनका कहना है कि रोडों पर जो आवारा गौवंश है उनके लिए बेसहारा जो गौवंश है उनके लिए लड्डू की व्यवस्था की जाएगी, भोजन की व्यवस्था की जाएगी, लड्डू और रोटी की व्यवस्था अब सड़कों पर जो बेसहारा गौवंश है उनके लिए भी ये प्रयास करेंगे। यानी आइसोलेशन सेंटर के साथ अब ये बाहर भी शहर में जो भी बेसहारा गौवंश है उनके लिए भी इनके द्वारा सहायता की जाएगी। बहुत शानदार तरीके से इनकी अनूठी पहल और अच्छी बात है कि ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी को आगे बढ़कर आना होगा। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी मेरे पास ऑनलाइन कॉल चल रहा है। आपके जय भाई और कुबेर भाई साहब के पिताजी रमेश जी मखनपुर वाला की तरफ से हमें एक अच्छी राशि की मदद का अभी कहा है उन्होंने। तो जो भी आयुर्वेदिक लड्डू और जो दवाइयाँ है उनके लिए वो उनकी मदद अभी फोन से भी उनका आया और चल रहा है इस वक्त फोन, और वो मदद करे। इस तरह से अगर आपके माध्यम से लोग बाग इसमें सहयोग करें और कर रहे हैं, मैं इनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ गौ माता की तरफ से। मनोहर जी हमारे साथ है, News7 राजस्थान अभी लाइव चला रहे हैं वो लोग। तो जय भाई कुछ स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाहते हो और संदेश। तो धन्यवाद और हमारी ओर से शुभकामनाएं, आप तो करो ये सेवा। सर क्या कुछ कहना चाहोगे, कुछ लोगों के लिए कुछ संदेश या मैसेज देना चाहोगे गौ सेवा के लिए? मैं तो इनसे धन्यवाद ही बोलूंगा जो ये सेवा कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा बिल्कुल सर, और आपको भी News7 की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जो गौवंश है उनके लिए जो सहायता दी उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यह है, लोगों की अब धीरे धीरे पहल हो रही है और लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं और बेसहारा गौवंश के लिए लगातार अपनी ओर से जितना संभव प्रयास हो रहा है उतना प्रयास करने का प्रयास कर रहा है। News7 राजस्थान की टीम भी लगातार प्रयास कर रही है कि आपको पल पल की खबरें दें और गौ जो लंपी वायरस चल रहा है उससे की जो स्थिति चल रही है उसके बारे में आपको अपडेट देती रहे। और हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि आगे बढ़कर आए और इस समय जो परिस्थितियां चल रही है उन परिस्थितियों में डटकर हम मुकाबला करें और इस लंपी वायरस को जो कि एक तरीके से बहुत ही भयंकर रूप में चल रहा है उसको गौवंश को बचाने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।